नमस्कार। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरिंग ए करंट ऑफ 0.75 एम्पियर रेस्ट विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू इट एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 into 10 power minus 2 Tesla, the coil is free to turn about an axis in its plane perpendicular to the field direction. When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency of 2.0 per second. What is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? तो ये क्वेश्चन जो हमारा मिला ये फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा था कि जैसे लीनियर मोशन है, तो लीनियर मोशन में फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो रोटेशनल मोशन में टार्क होता है, और टार्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू यहाँ पे एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन है तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, यानी टाउ इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यानी हम कहें कि जो वर्क लीनियर मोशन में मास करता वही वर्क रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। तो पहली बात कि जब हमने किसी कॉइल को, सर्कुलर कॉइल है और इसको जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो ये कॉइल जो होती है इस पर टार्क लगता है, और किस डायरेक्शन में वो चाहता है कि कॉइल हमारी रोटेट हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड के डायरेक्शन में। अगर हम इस पर एंटी टार्क लगा दें अपोजिट डायरेक्शन में तो और रिलीज कर दें तो फिर ये एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम करने लगेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कॉइल करेगी। इसी की फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करना है। तो पहली चीज तो टार्क हम लोग जानते हैं कि होता है एम बी साइन थीटा, तो एंटी टार्क जो होगा माइनस एम बी साइन थीटा होगा। तो आइए इसी कंसेप्ट वाले गिवन डाटा लेते हैं। फ्रीक्वेंसी है 2 पर सेकेंड, ये है नंबर्स ऑफ टर्न 16, रेडियस 10 सेंटीमीटर या 0.10 मीटर, और करंट है 0.75 एम्पियर। तो और बी है मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 तस्ला। तो अब ये हो गया टार्क इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ना सोचिए जहाँ कि मास्टर साहब तस्ला कहता नहीं, अरे तस्ला नहीं कहते हैं मजाक में, है तो टेस्ला। तो ये हो गया टाउ इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। अब यहाँ से टार्क हमारा हुआ आई इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, वेयर थीटा जब स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल देन हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली थीटा अबाउट 5 डिग्री तक होता है। तो साइन थीटा को हम थीटा के इक्वल लिखते हैं, tan थीटा को थीटा के इक्वल लिखते हैं। तो आई इंटू अल्फा जो हमको मिला माइनस एम बी थीटा। अब यहाँ से आई को हम इसके नीचे ले आते हैं, तो आई को नीचे लाएंगे तो वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे, क्योंकि करंट को भी हम लोग आई से ही रिप्रेजेंट करते हैं और इसको भी। तो यहाँ का जो आई है वो करंट नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब यहाँ से हम ले कि आई इक्वल टू अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा। अब इसको हम सपोज कर लेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। अब ये जब हमारा एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के क्या हो, प्रोपोर्शनल हो जाता है, प्रोपोर्शनल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है और एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जो हमारी क्या कहते हैं सर्कुलर कॉइल है वो एसएचएम करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो एसएचएम होगा।
अब यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपन आई, ओमेगा को हम लिखेंगे 2 पाई एफ का वर्ग इक्वल टू एम इक्वल टू कितना है एन आई ए बी। ये यहाँ पे यम लगा दें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये समझें। तो अब इसी को हम एन आई ए बी अपॉन आई, ये आई को हम ले दिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एन आई ए बी अपॉन 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रखते हैं 16, आई करंट है 0.75, एरिया है पाई आर स्क्वायर होगा तो पाई इंटू यहाँ पे स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर 0.01, और ये बी है 5 इंटू 10⁻², और यहाँ 4 पाई स्क्वायर इंटू 2। तो 2 का वर्ग 2 टू 4 और ये भी 4, तो 4 4 से तो ये हम 16 काट देंगे। बाकी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। यहाँ स्क्वायर है, अब रख दें पाई की वैल्यू नीचे भी, तो ये हमको एक पाई यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, पाई ये हो गया, और 4 ये तो ये कैंसिल हो रहा है। तो अब नीचे हमको पाई मिला 3.15, ऊपर को मल्टीप्लाई करिए और 3.14 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिलेगा 1.2 इंटू 10⁻⁴ kg मीटर स्क्वायर। ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू स्टूडेंट।